सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए मैं सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं भजन संगीता अध्याय 86 वचन 6 से। हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट को ध्यान से सुन। मेरी गिड़गिड़ाहट को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। आमीन। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वचन कहती है। यहाँ दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर तू कान लगा। हे परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, क्योंकि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुमसे विनती करता हूँ। और कहता है कि मेरी गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे। जो मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाहट भरी आवाज देता हूं प्रभु, मेरी गिड़गिड़ाहट की आवाज की तरफ ध्यान दे। हे परमेश्वर, संकट के दिन मैं तुमको पुकारूंगा। हे परमेश्वर, जब मुझ पे संकट पड़ेगा तो मैं संकट के समय तुम्हें पुकारूंगा। और मैं जानता हूं क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। मैं इसलिए पुकारूंगा क्योंकि मैं जानता हूं, मैं तुझ पे विश्वास रखता हूं कि जब मैं तुझे पुकारूंगा तो तू मेरी सुनेगा। इसलिए वचन कहती है कि संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। इसलिए हे परमेश्वर, हे प्रभु, देवताओं में से कोई तेरे तुल्य नहीं है। इस संसार के, संपूर्ण संसार के अंदर जितने देवताएं हैं, सारे देवताओं में से कोई तेरे बराबर नहीं है, तेरे तुल्य नहीं है, और ना ही किसी के काम तेरे तुल्य है, तेरे बराबर है। किसी के काम तेरे कामों के बराबर नहीं है, क्योंकि तेरा काम अद्भुत और अनोखा है। इसलिए वचन कहती है, हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया, हे प्रभु, इस संसार के जितनी जातियों को तूने बनाया है, उन जातियों में से सारी जातियां सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे। सारे के सारे लोग तेरे सामने झुकेंगे, हर लोग तेरे सामने दंडवत करेंगे, हर लोग तेरे नाम की महिमा करेंगे। वचन कहती है, और वह दंडवत करके क्या करेंगे? तेरे नाम की महिमा करेंगे। क्यों? क्योंकि तू महान है। वचन कहती है, क्योंकि तू महान है और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। इसलिए हे परमेश्वर, केवल तू ही परमेश्वर है। वचन कहती है, केवल तू ही परमेश्वर है, तेरे सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है। इसलिए वह दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर, मैं तेरे सामने मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना की ओर तू अपना कान लगाए रहना। मेरी गिड़गिड़ाहट की ओर तू ध्यान दे और ध्यान से मेरी गिड़गिड़ाहट को सुनना। संकट का दिन आएगा तो हे परमेश्वर, मैं तुझे पुकारूंगा। क्यों? इसलिए पुकारूंगा क्योंकि तू संकट के दिन में मेरी सुन लेगा, क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है। वो इसलिए कहता है कि तू सुन लेगा, इसलिए कि वह जानता है कि हमारा परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। इसलिए कहता है कि मुझे मालूम है कि तू मेरी सुन लेगा।
क्योंकि सारे देवताओं, जितने भी देवताएं हैं, सभी देवताओं में कोई तेरे बराबर नहीं, कोई तेरे तुल्य नहीं है, ना ही किसी के काम तेरे तुल्य है, तेरे बराबर है। क्योंकि तुम इस संसार की सारी जातियों को तूने बनाया है, इसलिए सारी जातियां तेरे सामने आएंगी और दंडवत करेंगी और तेरी महिमा भी करेंगी, क्योंकि तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है, केवल तू ही परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस बात को जरूर है कि अपने ध्यान में रखिए कि हमारा परमेश्वर केवल एक ही परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहने वाला है। यदि आप उसके ऊपर विश्वास रखते हो, उसकी बातों पे चलते हो, उसकी आज्ञाओं पे चलते हो, तो अवश्य है कि आप उससे प्रार्थना करोगे, आप उसके सामने गिड़गिड़ाहट करोगे तो आपकी गिड़गिड़ाहट को सुनेगा। आप उसको पुकारोगे तो जरूर आपकी सुनेगा, क्योंकि वह महान है, वो आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। उसने हमें बनाया, आपको बनाया, संपूर्ण सृष्टि में जितनी जातियां हर एक को बनाया है। और एक दिन ऐसा होगा कि सभी मानव जातियां उस परमेश्वर के सामने दंडवत करेगी, उसके नाम की महिमा करेगी, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आप उस परमेश्वर की तरफ ध्यान दो, उसकी सारी आज्ञाओं को सुनो, उसे मानो, ग्रहण करो, उससे चलो। जरूर है कि वह परमेश्वर आपकी सुनेगा, मानेगा और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा और आपको आशीषों से भर देगा। इसलिए आइए, मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सबके लिए करते हैं। आज पूरे दिन परमेश्वर आपको सुरक्षित भला चंगा रखेगा, अपनी आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर कि परमेश्वर इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है, तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ, क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तो हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख, ताकि ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जिसके जो नौकरी के तलाश में है, मेरे परमेश्वर उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है, परमेश्वर उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो, नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए।
रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म और सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता, शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर हर मंत्री, हर नेताओं के लिए, हर शासन, हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश, अपने नगर की, इस देश, इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चरित्र से भर दे, हर एक बुराई से घृणा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक गंदी और हे परमेश्वर, हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति, तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई